गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. इट्स टाइम फॉर योर EVS क्लास. और EVS में हम लेसन 1 एंड 2 दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3 इन EVS. चैप्टर्स नेम इज़ वाटर ओ वाटर. वाटर ओ वाटर मतलब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नाम से ही समझ में आ गया होगा. किसके बारे में? वाटर के बारे में. तो सबसे पहले हम एक पोएम पढ़ते हैं वाटर के बारे में, जो कि इस पेज पे शो की हुई है. क्या पोएम है? स्टार्ट रीडिंग. I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी. कि मुन्ना जो है वो अपनी नानी से कह रहा है कि मैं मेरा फेस जो है ना वो वाटर से वॉश करता हूँ. तो उसके बाद we all quench our thirst with water, we are all alive because of water. Water has been with us for ages, its story can fill so many pages. तो नानी कहती हैं कि we all quench our thirst. quench मतलब बुझाते हैं. हम अपनी प्यास जो है, थ्रस्ट प्यास बुझाते हैं किससे? पानी से. We are all alive because of water. हम जिंदा हैं तो सिर्फ पानी की वजह से. Water has been with us for ages. वाटर जो है वो हमारे साथ बहुत समय से, मतलब जब से हम हैं तब से हमारे साथ पानी है. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. और अगर हम इसकी स्टोरी लिखने लगे ना तो ये बहुत सारे पेजेस पर जा कर के आएगी. मतलब इसकी स्टोरी जो है वो बहुत सारे पेजेस फिल कर देगी. नेक्स्ट पैराग्राफ है समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो, स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो, वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी, दैट इज़ वट सेज माई नानी. तो अब ये कौन था? मुन्ना. मुन्ना जो है वो कह रहा है कि समवेयर इट इज़ ड्यू, कई बार ये ड्यू की फॉर्म में होता है, कई बार ये स्नो बर्फ़ की फॉर्म में होता है. स्टीम जो होती है भाप, इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो. अब जैसा कि आपको पता है स्टीम भी जो है वो वाटर के जैसा ही होता है. मतलब वाटर का ही एक पार्ट है, मतलब वाटर का ही एक फॉर्म है. वाटर का ही एक फॉर्म है, मतलब एक फॉर्म अलग फॉर्म में, जैसे लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होता है ना, तो वाटर की गैसियस फॉर्म जो है वो स्टीम है. वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी, दैट इज़ व्हाट सेज माई नानी. कि वाटर की जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म्स हैं. कई बार वो ड्यू की फॉर्म में, कई बार वो स्नो की फॉर्म में, कई बार वो लिक्विड फॉर्म में, कई बार बर्फ़ बन जाता है, कई बार स्टीम की फॉर्म में होता है. तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ये मेरी नानी कहती है. नेक्स्ट इज द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल्स सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. जब नदी बहती है वाटरफॉल सिंग करता है और वाटर जो है वो स्वेल करता रहता है इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ बॉट, वाटर्ड फिल्ड लाइफ दे गॉट. कि अर्थ पे अगर कोई लाइफ लेकर के आया है तो वो वाटर है. वाटर्ड फिल्ड लाइफ दे गॉट मतलब जब हम खेतों में पानी डालते हैं जब भी तो उनमें ज़िंदगी आती है, जब भी तो वहाँ पर प्लांट्स उगते हैं. बट when the water breaks and floods, great misfortune it always work. मतलब जब वाटर जो है ब्रेक्स इन फ्लड्स, फ्लड की फॉर्म में, फ्लड मीन बाढ़ की फॉर्म में आता है. ग्रेट मिसफॉर्च्यून, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा, मिसफॉर्च्यून नुकसान करता है. इट ऑलवेज वर्क मतलब जब ये बाढ़ की फॉर्म में आता है, जब ये फ्लड बन करके आता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है. इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो अभी हमने इस पोएम में पढ़े, लेकिन एक मतलब थोड़ा सा हर चीज़ के जो फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी. तो जब ये बाढ़ की फॉर्म में आता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है. बट इट क्रिएट्स अवर लाइफ, कि अगर हमारी लाइफ है, अगर हम इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, सो जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर. नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 20. डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर. कि क्या आपको कोई पोएम और सॉन्ग आती है वाटर पर? अगर आती है सो रिसाइट इट इन द क्लास. तो ठीक है, इसको आपने क्लास में रिसाइट करना है, तो ये हम क्लास में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज विच आर द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर. कि इस पोएम में, ये जो अभी आपने पोएम पढ़ी, इसमें कौन कौन से प्लेसेस ऐसे मैंशनड हैं जहाँ पर आपको पानी मिलता है. तो ये इसके आंसर आप यहाँ पर राइट करेंगे. नेक्स्ट इज टिक द एक्टिविटीज़. अभी इतनी सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है नीचे यहाँ पर, तो टिक द एक्टिविटीज़, आपने उन्हीं एक्टिविटीज़ पर टिक करना है फॉर विच वाटर इज़ नीडेड, जिसके लिए आपको वाटर नीडेड है, मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. टू प्ले, खेलने के लिए. टू राइट करने के लिए. टू रन अ फैन, फैन चलाने के लिए. टू सिंग, सॉन्ग गाने के लिए. टू मेक टी बनाने के लिए. टू प्लांट पिक्चर्स, पेंट पिक्चर्स को पेंट करने के लिए आपको वाटर रिक्वायर्ड है या नहीं है. टू रो अ बोट चलाने के लिए
टू नीड डफ, आटा गूँथने के लिए, टू ग्रो प्लांट्स। तो इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिन्हें करने के लिए हमें वाटर रिक्वायर्ड है, तो उन पे आप टिक करेंगे। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट इज नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। यहाँ पे आपने कोई ऐसी 4 एक्टिविटीज़ लिखनी है जो कि आप बिना वाटर के कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, जो आप बिना पानी के नहीं कर सकते। ये एक्टिविटीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है वाटर मोर और लेस, कि वाटर कम या ज़्यादा। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो किस एक्टिविटी में आपको कम वाटर रिक्वायर्ड है, किस एक्टिविटी में आपको ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड है, वो आपको लाइन वाइज लगाना है। कम वाले से स्टार्ट करना है और ज़्यादा वाले पे ख़त्म करना है। तो यहाँ पे 5 एक्टिविटीज़ बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स मोस्ट वाटर। ज़्यादा वाले से स्टार्ट करना है और कम वाले पे ख़त्म करना है। तो एक्टिविटीज़ हैं टू बाथ, एक नहाने में, टू ड्रिंक, पीने के लिए, टू क्लीन द हाउस, अपने पूरे घर को साफ़ करने के लिए, टू वाटर द फील्ड्स मतलब खेतों में पानी देने के लिए, टू कनीड द डफ, आटा गूँथने के लिए। इन सभी कामों में आपको वाटर रिक्वायर्ड है, बट किस काम में कम है, इन सभी में से किसमें सबसे ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले को आप यहाँ लिखेंगे नंबर 1 पे, फिर उससे कम किसमें है वो नंबर 2 पे, फिर उससे कम वाला नंबर 3 पे, उससे कम वाला नंबर 4 पे, और सबसे कम वाटर जिसमें रिक्वायर्ड है वो आप लिखेंगे नंबर 5 पे। तो ये पेज जो है ये सारा एक्टिविटी से रिलेटेड है और इस पूरे पेज को आपने कंप्लीट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। इस पोएम को रीड करोगे और इसकी ऑडियो या वीडियो बना के मुझे सेंड करोगे, और ये एक्टिविटी पेज जो है इसको आप कंप्लीट करोगे। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।